देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल लद्दाख समाचार आवाज़ घर घर में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। आज आप दिल्ली पहुंचे हैं तो एक बड़ी उम्मीद के साथ है। जैसे आपका एक इंटरव्यू हमने देखा जिसमें आपने कहा कि ज़्यादा जो है डिमांड को लेके उतना एडमेंट नहीं रहना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिल्ली जाना था। तो आज आप यहाँ हैं और कल आपके टॉक्स होंगे, यानी कि 4 फरवरी को। तो सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस उम्मीद के साथ आज आप यहाँ आए? जी हाँ, उम्मीद तो हमेशा उम्मीद के साथ ही आते हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है 2 मुद्दों के ऊपर, उन्हीं के ऊपर बात होना भी चाहिए और गवर्नमेंट ने पहले कहा भी है। तो उसमें देखते हैं गवर्नमेंट कहाँ तक कंसीड करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार जो एपेक्स बॉडी HPC जो आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट भी देखा गया है। एक गेजेटेड एस्पिरेंट फुनसुक तारगिस के नाम से आपने इंक्लूड किया है उनको। तो क्या कुछ आपने देखा, क्या सोचा और इस रिप्लेसमेंट को किस तरह से देखा गया है? खास रिप्लेसमेंट इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जोरा रिक्सन साहब वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जगह पर हमने किसी को लाना था, तो इसलिए हमने गेजेटेड एस्पिरेंट को इसलिए लाया। क्योंकि सर खासकर जैसे गेजेटेड एस्पिरेंट लाने का ये भी वजह हम समझ सकते हैं कि क्योंकि जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स की जो डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं हुई है, तो क्या इसको खास देख के उनको चुना गया है सर? हाँ, क्योंकि उनके कुछ मसले अभी रहते हैं, तो वो भी एक बात है। और दूसरा, हमारा हमेशा कोशिश रहा है कि यंगस्टर को भी हम चांस दें ऐसे टॉक्स में, उनको थोड़ा एक्सपोजर हो, इसलिए हमने इनको इस बार चांस दिया है। जी, तो अभी सब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के जितने भी मेंबर्स हैं सब मौजूद हैं। तो सर, क्या कुछ आपने सोचा है इस बार, क्योंकि फोकस जैसे आपने कहा पहले 2 चीज़ों पे आप बात करेंगे, स्टेट हुड और सिक्स शेड्यूल, बाकी जो आम लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हैं उस पर क्या कुछ खास बातचीत कर सकते हैं? एक तो ये है कि जब भी हम टॉक्स में जाते हैं हम करके, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं और दोनों का कॉमन डिमांड है, तो हम मीटिंग करके जाते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम मीटिंग करेंगे, आज शाम को करेंगे या कल करेंगे, अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है। और लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि सारी लद्दाख की पूरी नज़रें इस टॉक्स के ऊपर लगी हुई हैं और लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार कुछ होगा। तो हम कुछ ब्रेक थ्रू चाहते हैं इसमें। अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस इसके बारे में दिया है। बहुत सारे लोग सफ़र हुए हैं। तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट इस बार सीरियसली हमारे डिमांड को कंसीडर करेंगे और कुछ फैसला कुन नतीजा निकालेगी। जी, आपने ये भी कहा था सर एक इंटरव्यू में, जिस तरह से 90 से ऊपर जिनके पास केसेस थे जेल गए हैं और उसमें सोनम वांगचुक भी अभी जेल में ही हैं, तो क्या कुछ आप उसको किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं उसमें? पिछले बार भी हमने सोनम वांगचुक के बारे में हमने बात किया था होम मिनिस्ट्री के साथ, और हमने जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है उसमें भी हमने लिखा हुआ है। एक तो सोनम वांगचुक का मसला है, हम समझते हैं सोनम वांगचुक इनोसेंट है और NSA गलत तरीके से इनके ऊपर लगाया है, और बाकी जो हमारे बहुत सारे लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस लगा हुआ है, तो वो भी एक बहुत सीरियस मसला है। और हम तो समझते हैं कि सबको एक जनरल एमनेस्टी मिलना चाहिए अगर लद्दाख में हालात को नॉर्मल पर लाना हो।
जी। तो मेन जो 2 डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, तो आपने जैसे एक इंटरव्यू में ये भी कहा सर कि हमें फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। अगर अच्छे माहौल में बातचीत हुई तो क्या कुछ आपने सोचा है या पूरे नहीं, वो तो वो ऐसा है कि कहाँ तक रहेंगे वो तो उसका कलेक्टिव डिसीजन होगा ना। जी जी जी। वो मैंने तो एक अपना ख्याल एक वो जाहिर किया था, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा कलेक्टिव डिसीजन क्या होता है। तो सबकी सहमति से ही होगा जो भी होगा। गवर्नमेंट की सहमति चाहिए, इसमें हमारे केडी और एपेक्स की सहमति चाहिए। तो सबके सहमति से अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, जिस तरह से ज़ांस्कर के एक डेलीगेशन ने स्टेटहुड के ख़िलाफ़ रिसेंटली एमएचए में एक मेमोरेंडम भी दिया है सर, तो उस पर आप किस तरह देखते हो उसको सर? अब उसमें एक 2 वर्जन है। मैं उनके डेलीगेशन में फुनसो प्राशी साहब भी थे, वो जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। उनका कहना है कि उनके उसमें ऐसा कोई बात नहीं था। अब कौन सा सच है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो वो सारा देखा नहीं है। तो लोगों का अपना राय है, कुछ भी लोग कह सकते हैं, अपनी मर्जी है, वो तो डेमोक्रेसी में। जी। तो बहुत उम्मीदें हैं आप सब पे, क्योंकि जैसे जिस लद्दाख ने जिस दौर को देखा है, जो कि खासकर सितंबर की जब हम बात करते हैं सर, तो उनको खास क्या मैसेज देंगे आज? मैसेज तो यही दूंगा कि इस लद्दाख के लोगों को तो मैं क्या मैसेज दूंगा, गवर्नमेंट को से मैं अपील करना चाहूँगा कि लद्दाख के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लद्दाख के लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है और सभी लद्दाखियों का यही डिमांड है, जो एपेक्स और केडीए के डिमांड है। मेजॉरिटी 90% लोगों का डिमांड ये वही है। अब इक्का दुक्का लोग तो 100% तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि लोग उसको सपोर्ट करें। तो डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी देखा जाता है, तो 90% तो बहुत ज़्यादा है। 90% लोग, हमें पूरा उम्मीद है कि भरोसा है कि हमारे डिमांड को सपोर्ट करता है लद्दाख में। जी। कल कितने बजे का जो है सर आपको अपॉइंटमेंट मिला है? कल हमारा शाम के 5 बजे शायद मीटिंग शुरू होगा। पहले 4 बजे रखा था, क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको 1 घंटा लेट 5 बजे शुरू करेंगे।